केशव स्कूल ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जैसा कि हम पार्ट 1 का अध्ययन कर रहे हैं समाज सेतु में, तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने जो जनसंचार के माध्यम है इसमें मुद्रित माध्यमों के लिए समाचार लेखन में किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, उसके कौन कौन से भाग होते हैं, इनके विषय में जानकारी प्राप्त की। आज हम इससे आगे दूसरा पॉइंट इसका इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के लिए समाचार लेखन, इसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। दूसरा भाग है इसका इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के लिए समाचार लेखन। देखिए, इसको हमें ध्यान से समझना पड़ेगा। ये हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, हम पढ़ क्या रहे हैं। जैसे हमने इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा कि जो मुद्रित माध्यम होते हैं यानी समाचार पत्र पत्रिकाएं होती है, तो उनके लिए जो समाचार लेखन उसमें किया जाता है, तो उनमें किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, क्या क्या विशेषताएँ, उनके कौन कौन से अंग होते हैं। जैसे स्टोरी क्या होती है, कॉलम में बटी हुई खबरें क्या होती है, सॉफ्ट न्यूज़ किसे कहते हैं, हार्ड न्यूज़ किसे कहते हैं, इसके अलावा उल्टा पिरामिड से किसे कहते हैं, उन सब की जानकारी हमने प्राप्त की। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के लिए समाचार लेखन। तो सबसे पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में किन किन को शामिल किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक माध्यम यानी बिजली से चलने वाले जो माध्यम हैं, जैसे टेलीविज़न इसके अंतर्गत आएगा, रेडियो इसके अंतर्गत आएगा, और जैसे फिल्म होती है, फिल्म और केबल, वो भी इसके अंतर्गत लिए जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जैसे रेडियो, तो उसके लिए जो समाचार लिखे जाएंगे उनकी विशेषताएं क्या क्या होती है, किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, उन सब चीज़ों की हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम क्या होते हैं। समाचार के इलेक्ट्रॉनिक समाचार के जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम होते हैं, माध्यमों में रेडियो, टेलीविज़न, केबल, इसमें हम रेडियो को शामिल करेंगे, टेलीविज़न को शामिल करेंगे, इसमें हम केबल को शामिल करेंगे, और फिल्म। समाचार के जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, समाचार के इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में रेडियो, टेलीविज़न, केबल और फिल्म आदि शामिल होते हैं। ये सब चीज़ इसमें शामिल होती है। 4 माध्यम, रेडियो, टेलीविज़न, केबल और फिल्म, इनको शामिल किया जाता है। रेडियो एक श्रव्य माध्यम होता है। श्रव्य अर्थात सुना जाने वाला माध्यम है, तथा टेलीविज़न एक दृश्य और श्रव्य अर्थात देखा और सुना जाने वाला माध्यम है। तो ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। रेडियो को एक श्रव्य माध्यम के अंतर्गत लिया जाता है और श्रव्य अर्थात इसमें खबर को सुना जाता है, और टेलीविज़न को
देखा और सुना, दोनों प्रकार से इसको अपनाया जाता है, देखा भी जाता है, सुना भी जाता है। तो ये कुछ माध्यम है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, इसकी जानकारी हमने प्राप्त की। समाचार के इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में रेडियो और टेलीविज़न को शामिल किया जाता है, इसमें केबल और फिल्म को भी शामिल किया जाता है। तो रेडियो एक श्रव्य माध्यम है, इसमें समाचारों को केवल सुना जाता है, और टेलीविज़न एक दृश्य और एक श्रव्य माध्यम है जिसमें समाचार को देखा भी जाता है और सुना भी जाता है। अब इनकी हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि इनमें जो समाचार लेखन किया जाता है रेडियो में, टेलीविज़न में, इनकी क्या क्या विशेषताएं होती है, किस किस प्रकार से समाचार प्रस्तुत किया जाता है, तो इनकी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। तो इनको यहाँ तक उतार लें, इसके बाद हम रेडियो के लिए जो समाचार लेखन है उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ तक अब आप अपने रजिस्टर में नोट कर लें इनको। ये हमने जानकारी प्राप्त की इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के लिए समाचार लेखन में किन किन को शामिल किया जाता है। अब इसके उपरांत आगे हम बढ़ते हैं। उतार लिया होगा आपने रजिस्टर में अपने। आगे चलें। सबसे पहले रेडियो समाचार। एक नंबर डाल के रेडियो समाचार लिखेंगे। रेडियो के समाचार लेखन का स्वरूप समाचार पत्रों के समाचार लेखन से भिन्न होता है। अलग प्रकार का समाचार लेखन इसमें अलग प्रकार से, जैसे समाचार पत्रों के लिए समाचार लेखन होता है उससे भिन्न समाचार लेखन इसमें होता है। रेडियो पर खबरें विस्तार से नहीं दी जाती। रेडियो में जो खबरें आती है ज़्यादा विस्तार नहीं होता, छोटी खबरें इसमें शामिल की जाती है। ये खबरें प्राय समाचार पत्रों के इंट्रो जितनी ही होती है। रेडियो के लिए जो समाचार जो खबरें होती है तो समाचार पत्रों में इंट्रो यानी जो मुखड़ा होता है उसकी जितनी आवश्यक थोड़ी बड़ी खबरें ही इसमें प्रस्तुत की जाती है, इससे ज़्यादा बड़ी खबरें इसमें नहीं दी जाती। रेडियो के समाचारों में समाचारों की समय सीमा निश्चित होती है। निश्चित समय सीमा में ही समाचार प्रस्तुत किए जाते हैं, निश्चित होती है। तो ज़्यादा विस्तारित या जैसे अखबार के लिए तो हम बड़ी खबर नहीं छाप सकते हैं, लेकिन इसमें जो खबरें छपती है वह समय सीमा को ध्यान में रखते हुए निश्चित समय सीमा में ही इसमें समाचारों को प्रस्तुत किया जाता है। समाचार के शब्द सरल, स्पष्ट तथा श्रोता अर्थात सुनने वाला, श्रोता के समझने योग्य ही
तो ये रेडियो के लिए जो समाचार लेखन किया जाता है उसकी कुछ विशेषताएं उनको हम देखेंगे एक बार फिर से, उनको उतारते भी रहे साथ के साथ। रेडियो के लिए जो समाचार लेखन होता है उसका स्वरूप समाचार पत्रों का जो समाचार लेखन होता है, समाचार पत्र यानी अखबार के लिए जो समाचार लेखन किया जाता है उससे अलग प्रकार का स्वरूप रेडियो के लिए समाचार लेखन में होता है। रेडियो पर जो खबरें आती हैं वो अधिक विस्तार से नहीं दी जाती, यानी जो जितने समाचार पत्र होते हैं उसकी जो मेन हेडिंग होती है, जो मोटे अक्षरों में काले अक्षरों में लिखे जाते हैं, जिनको हम इंट्रो कहते हैं, समाचार का मुखड़ा कहते हैं, उसकी जितनी खबरें ही या उससे थोड़ी बड़ी खबर ही उसमें प्रस्तुत की जाती है। अधिक खबरों को विस्तार नहीं दिया जाता। अगर ज़्यादा बड़ी खबरें होगी तो श्रोता को समझने में आसानी नहीं होगी, इसलिए समाचार पत्रों का जो इंट्रो होता है, जो मुखड़ा होता है, उसकी जितनी ही खबरें इसमें प्रस्तुत की जाती है उससे अधिक विस्तारित खबरें नहीं दी जाती। ये खबरें प्राय समाचार पत्रों का जो इंट्रो होता है उसकी जितनी होती है। रेडियो के लिए समाचारों की समय सीमा भी निश्चित होती है। जो समाचार प्रस्तुत किए जाते हैं रेडियो में उसके लिए जो समय सीमा होती है बिल्कुल निश्चित, जैसे आधे घंटे का समाचार बुलेटिन या 15 मिनट का समाचार बुलेटिन, तो वह निश्चित समय में उन समाचारों को सारे प्रस्तुत सारे समाचारों को देना होता है। तो उसमें निश्चित समय होते हैं, निश्चित समय सीमा होती है और छोटी छोटी खबरों को यानी अधिक से अधिक खबरों को शामिल करने का प्रयास उसमें किया जाता है। और समाचार के जो शब्द होते हैं वो बिल्कुल सरल, स्पष्ट और श्रोता को समझने योग्य ही इसमें समाचार के शब्दों का चयन किया जाता है, यानी श्रोता उसको आसानी से समझ सके इस योग्य समाचारों को। तो इनको उतार दे। रेडियो के लिए समाचार लेखन की विशेषताएं भी है ये, और रेडियो के लिए समाचार लेखन में किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए वो इस प्रकार से प्रश्न इससे संबंधित बन सकते हैं। इनको उतारें, तुरंत इनको उतार लें। साथ के साथ इससे आगे हम देखेंगे टेलीविज़न के लिए समाचार लेखन। देखिए आगे, अब लिखेंगे आगे टेलीविज़न समाचार। टेलीविज़न समाचार में देखें, टेलीविज़न एक श्रव्य और दृश्य माध्यम होने के कारण इसमें प्रस्तुत समाचार विजुअल्स अर्थात दृश्यों पर आधारित होते हैं। जैसे दृश्य दिखाए जाते हैं उस पर उसके आधार में समाचार इसमें लिखे जाते हैं। इसमें समाचार टेलीविज़न समाचारों में दृश्यों के आधार पर ही स्क्रिप्ट लिखी जाती है, यानी जो दृश्य हैं उसके आधार पर ही समाचार को लिखा जाता है, उसके आधार पर ही स्क्रिप्ट तैयार की जाती है। जिस प्रकार के दृश्य होते हैं उसके आधार पर स्क्रिप्ट तैयार की जाती है। और टीवी समाचारों में
खबर को पुष्ट करने हेतु समाचारों के बीच बाइट्स का अर्थ होता है, इधर लिख देता हूँ, चालीस सेकंड तक का छोटा साक्षात्कार टीवी समाचारों में खबर को पुष्ट करने हेतु खबरों के बीच बाइट्स अर्थात 40 सेकंड तक का छोटा साक्षात्कार प्रस्तुत किया जाता है। अर्थात खबरें बाइट्स पर आधारित होती है। ये यहाँ तक आपने रजिस्टर में नोट कर लें। टीवी समाचारों के लिए लेखन या टीवी समाचार के लिए जो समाचार लेखन होता है, इनमें किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। टेलीविज़न एक श्रव्य और दृश्य माध्यम होने के कारण इसमें जो प्रस्तुत समाचार होते हैं, विजुअल्स यानी जो दृश्य दिखाए जा रहे हैं, टीवी में समाचारों में जो दृश्य दिखाए जा रहे हैं उसके आधार पर ही उसकी स्क्रिप्ट लिखी जाती है, समाचारों को लिखा जाता है। यानी जैसे दृश्य उसमें दिखाए जा रहे हैं उसी प्रकार से उसमें स्क्रिप्ट लिखी जाएगी। और टीवी समाचारों में खबर को पुष्ट करने हेतु बाइट्स का मतलब होता है जो छोटे इंटरव्यू होते हैं, उन बाइट्स का प्रयोग किया जाता है और उसके आधार पर ही इसको लिखा जाता है। टीवी समाचारों में भी समय सीमा का ध्यान रखा जाता है। समय सीमा निश्चित होती है। समय सीमा का जैसे रेडियो के समाचार होते हैं वैसे ही टीवी समाचारों में भी इसका ध्यान रखा जाता है। तो ये यहाँ तक आप अपने कॉपी में नोट कर लें। आज हमने टेलीविज़न समाचार और रेडियो समाचार, इनके क्या क्या विशेषताएं होती है, किस तरह से लिखे जाते हैं, इनके विषय में जानकारी प्राप्त की। अब इस पाठ का ये दूसरा पाठ समाज सेतु पाठ 1 का समाचार लेखन के अंतर्गत अब आने वाले वीडियो में तीसरा और अंतिम पाठ 1 का प्रस्तुत किया जाएगा, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। तो ये आज हमने रेडियो समाचार, उनकी विशेषताएं और टेलीविज़न समाचार, उनकी विशेषताएं और उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। आने वाले वीडियो में पार्ट 1 का जो तीसरा पार्ट और अंतिम पार्ट होगा पार्ट 1 का, उसमें हम जानकारी प्राप्त करेंगे। अपने अध्ययन को सुचारू रूप से जारी रखें और इन ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से अपने अध्ययन को व्यवस्थित करें और अधिक से अधिक इस वीडियो को देखें और इन पाठों को समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।